हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हमने लास्ट क्लास याद करो स्टार्ट किया था जिसका नाम था लेजर के अंदर मैंने आपको पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री बताई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री। सो लेट्स बिगिन। जहां तक मुझे याद है, याद करो हमने लास्ट क्लास पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री पढ़ी थी। एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा फटाफट बताता हूं। मान लो एक जर्नल दिया है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये दिया है 10,000 का। तो लास्ट वाले क्लास में ये मैं शॉर्ट वाला फॉर्मेट बता रहा हूं लेजर का। हमने जब कैश अकाउंट बनाया और हमें बनाना था सेल्स अकाउंट, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जिसका अकाउंट बना रहे हो तो आइडेंटिफाई करो उस एंट्री में उसका नाम आया है कि नहीं। तो यस आया है सर, कैश का नाम आया है। जिसका अकाउंट बना तो उसमें अपना नाम नहीं आता, तो कैश में कैश का नाम आएगा ही। बचा क्या? सेल्स। फॉर मैं कैश बता रहा हूं। अब देखो यहाँ कैश क्या हुआ है? डेबिट। ये साइड डेबिट है, क्रेडिट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैश को इस डेबिट साइड में 10,000 पोस्टिंग कर दी, कैश अकाउंट में डेबिट पोस्टिंग कर दी। देखो सेल्स क्या हुआ है सर? सेल्स ना क्रेडिट हुआ है, तो हमने क्या किया, सेल्स को उठा के क्रेडिट साइड में 10,000 डाल दिया। अब उसके बाद देखा कि देखो कैश डेबिट हुआ, किसके कारण से हुआ? तो सर सेल्स के कारण से हुआ, तो यहां लिख देंगे टू सेल्स। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ किसके कारण से? तो कैश अकाउंट के कारण से। ठीक है, एक तरीका मैंने और बताया था कि देखो कैश क्या हुआ है? डेबिट। मैं डेबिट में डालें किसके कारण? सॉरी, डेबिट का मतलब अगर मैं डेबिट, तुमको भी क्या करूंगा? डेबिट। इसलिए मैंने सेल्स के कारण डेबिट हुआ ना, उसको उठा के डाल दिया। खून का बदला खून, याद है ना? तो ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है कंपाउंड एंट्री। याद है ना इसकी मीनिंग क्या हमने डिस्कस की थी? एन एंट्री वेयर मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। एग्जाम्पल, मान लो जनवरी 5 को हमें एक ट्रांजैक्शन दिया है, रिसीव फ्रॉम राम 9800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। अब मुझे बताओ इसकी पोस्टिंग एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ जर्नल का बिना फॉर्मेट वाला कर रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें फॉर्मेट के साथ करना है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 9800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 200, टू राम्स अकाउंट 10,000। उम्मीद है समझ में आया? यस। अब देखो अगर हम लेजर बनाएंगे तो शॉर्ट वाला फॉर्मेट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कैश यहां क्या हुआ है? कैश क्या हुआ है? डेबिट। तो कैश में हम डेबिट साइड में डाल देंगे, लेकिन कैश कितना डेबिट हुआ है? देखो कितना डेबिट हुआ है सर? कैश डेबिट हुआ है 9800, तो उसके सामने का अमाउंट जितना भी होगा वो पोस्टिंग कर देंगे। कितना? 9800, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि कैश किसके कारण से डेबिट हुआ।
ठीक है, तो राम के कारण से डेबिट हुआ, तो यहां पर लिख देंगे टू राम, है ना, और डेट कॉलम में जनवरी 5। एनी डाउट? नेक्स्ट बनाएंगे डिस्काउंट। जनवरी 5। अब देखो यहां पर डिस्काउंट क्या है, ये भी डेबिट है, तो इसके डेबिट में जो वो पार्टिकुलर अकाउंट हुए रहता है अमाउंट वही डालते हैं, तो मैंने इसके डेबिट में 200 डाल दिया। अब ये देखना ये किसके कारण से डेबिट हुआ, राम के कारण से डेबिट हुआ। कारण कौन है? राम, तो उसका नाम लिख दो, ठीक है। अब आते हैं राम के पास, ठीक है। अब बेचारा राम क्या है, तो सर राम तो यहां पर क्रेडिट हो रखा है, ओके। राम क्या हो रखा है सर, राम तो क्रेडिट हो रखा है, तो ये अमाउंट कहां डालोगे सर, इसके क्रेडिट में डालेंगे, ओके। तो हमने इसके क्रेडिट में 10,000 डाल दिया। अब ये देखना है किसके कारण से क्रेडिट हुआ, सॉरी हमें टोटल राम के अकाउंट में 10,000 ही डालना है, लेकिन कारण दो हैं। एक तो 9800 में क्रेडिट, राम क्रेडिट हो रखा है भाई कैश के कारण, ये ब्लेम मैं कैश पे डालने वाला हूं, और 200 किसके कारण हुआ है, डिस्काउंट के कारण, तो यहां पर अमाउंट में 2 बार लिखने वाला, टोटल 10,000 ही हुआ, लेकिन कारण अलग अलग है। कैश के कारण कितना हुआ 9800, और डिस्काउंट के कारण कितना हुआ 200। समझ में बात आई? यस सर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोला है परचेज फ्रॉम राम 20,000 एंड ऑन कैश 10,000। तो मुझे बताओ सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम टू कैश। राम 20,000 उधारी में, कैश में 10,000, दोनों मिला के यहां डाल दिए 30,000, ठीक है, ओके। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। अब परचेज बोला कि देखो भाई मुझे 30,000 डेबिट होना है ना। परचेज क्या बोला कि भाई मुझे 30,000 डेबिट होना है, ठीक है, लेकिन कारण अलग अलग है। पहला कारण मेरे पास, मुझे डेबिट करो 20,000, मैं राम के कारण डेबिट हुआ हूं, तो मुझे राम पे ब्लेम डालना है 20,000 का, और कैश के कारण मैं डेबिट हुआ हूं 10,000, ठीक है। तो मैं यहां पर पहले क्या करूंगा, 20,000 किसके कारण हुआ सर, राम के कारण, और 10,000 किसके कारण हुआ, तो 10,000 में हुआ, 10,000 में हुआ कैश के कारण, ठीक है। तो यहां लिख देंगे टू राम टू कैश। अब कैश अकाउंट में आते हैं। अब जो मैं बताना चाहता था ये कि देखो कैश परचेज टोटल डेबिट 30 ही हुआ है ना, टोटल देखो ना डेबिट 30 ही हो रहा है, लेकिन दो कारण से हो रहा है, दो अलग अलग अकाउंट के कारण हो रहा है। राम के कारण हो रहा है 20 और कैश के कारण हो रहा है 10, तो ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। अब कैश में आते देखो कैश क्या हुआ है सर, मैं तो क्रेडिट हुआ हूं, तो उसको क्रेडिट में डाल दो, है ना। लेकिन ये बोलेगा भाई मैं किसके कारण क्रेडिट हुआ, परचेज कारण, और खून का बदला मुझे खून लेना है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको क्रेडिट हुआ हूं तो मैं परचेज क्या करूंगा, क्रेडिट, तो बाई
परचेजेस। राम बोल रहा है देखो मैं भी क्या हुआ हूं, परचेज से कारण ही क्रेडिट हुआ हूं। मैं क्या हुआ हूं, पहले तो देखो मैं क्रेडिट हुआ हूं, तो मैं क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, तो पहले तो भाई मेरे क्रेडिट में डाल दो, और मैं किसके कारण क्रेडिट हुआ उस व्यक्ति को ढूंढो, क्योंकि मुझे खून का बदला खून लेना है। तो ये परचेज के कारण क्रेडिट हुआ है ना, तो इसको कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। किसको, परचेज को। समझ में आई? तो दिस इज द पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। अब आ जाते हैं ओपनिंग एंट्री में। याद होगा मेरी पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस अकाउंट में, जो एंट्री पास करते हैं दैट्स कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। मान लो कुछ ऐसा दिया है, कैश इन हैंड 20,000, राम डेबिट में दिया है 8,000, फर्नीचर 12,000, सोहन क्रेडिट में 10,000। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इसका हम जर्नल एंट्री करें। जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड राम्स अकाउंट डेबिटेड। राम को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखो राम में ना डेबिट लगा ऑलरेडी, इसका मतलब वो डेबिट है। ठीक है, और वैसे भी एंट्री पास करने का तरीका याद होगा, सारे एसेट को हम छांट के डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। डिफरेंस जो आता है, अगर ऊपर शॉर्ट हुआ तो गुडविल लिखते हैं, नीचे शॉर्ट हुआ तो कैपिटल लिखते हैं। देखो ऊपर में यानी कि डेबिट में टोटल 40,000 हो रहा है, क्रेडिट में सिर्फ 10,000 है, डिफरेंस कितना आ गया 30,000। ये देखो ये डिफरेंस मैंने अपने मन से लाया। ठीक है, ये तुमको याद होगा ना, ये अपने मन से लाया मैं दोनों को बैलेंसिंग करने के लिए। ओके, सो अब आ जाते हैं इनकी पोस्टिंग में। सबसे पहले आते हैं कैश अकाउंट। शॉर्ट फॉर्मेट बनाता हूं मैं, क्रेडिट डेबिट। याद रखना जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट डेबिट बैलेंस शो करते हैं। ये क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मेरी बात मान लो, डेबिट बैलेंस शो करते हैं, इसीलिए इनके ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट है तो डेबिट में, और लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में। बस कितना, 20,000। फिर राम, क्योंकि ये डेबिट था, एसेट थे, तो क्या लिखने वाले हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 8,000। फिर फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था फर्नीचर में, 12,000। ठीक है, फिर याद होगा सोहन था, लेकिन सोहन में क्योंकि वो लायबिलिटीज था इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अमाउंट 10,000। उम्मीद है डिफरेंस समझ में आया। एसेट है तो कहाँ लिखने वाले हो, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। लायबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटीज क्रेडिट स्टार्ट होता है BY से, डेबिट स्टार्ट होता है TO2 से, तो वो हमने नॉर्मल लगा दिया।
नेक्स्ट क्या है, बाई बैलेंस ब्रॉट ऑन कैपिटल 30,000। सो बच्चों, उम्मीद है आज की ये कंपाउंड एंट्री और ओपनिंग एंट्री आपकी पोस्टिंग आपको समझ में आई। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।